हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल के प्यारों से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए जो सिंगल हैं, अनमैरिड या कुंवारे हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीज़न चाहे जो भी रहा है, लेकिन वो सिंगल ही अपने आप को मानते हैं। और जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जेमिनाई देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं। और अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लव रिलेशन में थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस या मैसेज देखेंगे। तो जेमिनाई देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है जेमिनाई कि पास्ट में जिससे आप प्यार या मोहब्बत करते थे उसका बेसब्री से आपको वेट और इंतजार हो रहा है। उससे कुछ ना कुछ दूरियां बन गई थी, तो उसका वेट और इंतजार आप रिसेंट पास्ट में कर रहे हैं। और उनके साथ आप या तो आपका वेट और इंतजार ख़त्म हो चुका है, या एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर चुके हैं, या तो बहुत जल्दी आप उसको करने के लिए रेडी या तैयार हैं। और ये एनर्जी इमैच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, या तो आप एज में काफ़ी छोटे हो सकते हैं या फिर वो बड़े हो सकते हैं। एक तरफ से वो हो सकता है कि उनका पहले कोई रिश्ता रहा हो, विडो या विडोवर हो या डाइवोर्सी हो, या फिर एज डिफरेंस हो। तो कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दी। लेकिन रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि जिन चीज़ों के लिए आप वेट और इंतजार कर रहे थे, तो वहाँ आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई दिए हैं। यहाँ एक दूसरे के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करते दिखाई दिए हैं। और ये रिश्ता आपके लिए है, हार्मनी दे सकता है, पीस मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं। आप काफ़ी ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे से समझौता करते हैं। तो जो रुकावटें, जो बाधाएं, जो दिक्कतें आई थी, वो सारी आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि फ़िलहाल भी आप उस एनर्जी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट वगैरह होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप उनके साथ जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ आप कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं। काफ़ी खुशियों वाली एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। और भले ही कॉम्प्लीमेंट ना हो, तो ये डिसाइड ना किया हो कि आप शादी करेंगे, विवाह करेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन आपकी जो जर्नी है एक दूसरे के साथ खुश दिखाई दे रही है और अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप इस रिश्ते को आगे जाकर और शादी करने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, तो वो एनर्जी तो इधर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आपको मिल सकती हैं। एक बच्चे की तरह, एक बच्चे वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में रहेगी। हैप्पी हैप्पी आप खुश रहने वाले हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। कमिटमेंट वगैरह की एनर्जी तो इधर बनती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये कार्ड कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी या तैयार नहीं है। कमिटमेंट का ये कार्ड नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ का ये कार्ड है। जो कॉम्प्लीमेंट्स, जो बाधाएं, जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें, वो रुकावटें, वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं और आपकी जर्नी आगे जा सकती है। और अगर आप सिंगल भी रहते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी के साथ रिश्ते में नहीं जाना चाहते, तो वहाँ भी आप अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं, खुश रह सकते हैं। वहाँ भी आपकी सिंगल रहते हुए भी आपका जो समय है काफ़ी अच्छा जा सकता है।
कम से कम ये कार्ड 1 साल की बात करता है। अभी से लेकर आगे अगर आप कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें आपको खुशियाँ देने वाली हो सकती हैं। ये रिश्ता जिसको आप चाहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कमिटमेंट वगैरह करना था, शादी करनी थी या नहीं करनी थी। इतना आप मस्त और मग्न हो जाएंगे कि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आप किसी एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपका यहाँ अरेंज मैरिज के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या जिसकी लाइफ में भी आप जा रहे हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे या हीलिंग मेडिटेशन करेंगे या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेंगे जो आपके नॉन हैं, या ऐसे पर्सन की मदद लेंगे जो इस रिश्ते में आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो लव मैरिज तो इधर दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज के योग बनते दिखाई देते हैं। तो क्योंकि ये रिश्ता जो है किसी की जानकारी में हो सकता है, किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। यहाँ जो आपकी फैमिली, जो सामने वाले की फैमिली होगी, परिवार होगा, वो ट्रेडिशनल हो सकता है, एक बड़ा परिवार हो सकता है, बड़ा मतलब अथॉरिटी वाले पर्सन हो सकते हैं, पावर वाले ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्हें हर हाल में अपनी कास्ट, अपना रिलेशन पसंद है। वो दूसरे बंदे से, रिलीजियस बंदे होंगे वो, कि उन्हें अपना धर्म, अपनी कास्ट ही पसंद है, वो दूसरे की तरफ जाना पसंद नहीं करते। तो इस तरह की एनर्जी बनती दिखाई दे रही है। तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो ये रिश्ता आपका बन सकता है। आपको काफ़ी ये रिश्ता, ये नहीं कि काफ़ी खुशी दिलाने वाला हो सकता है ये रिश्ता। और अगर आप किसी से मदद मांगेंगे तो आपको आगे बढ़ने में मदद भी मिलती दिखाई दे रही है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन की एनर्जी क्या है। जी, नया पर्सन, अभी आप हर्टेड हैं, अभी आपका दिल टूटा हुआ है, आपका मन टूटा हुआ है। हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, एंजाइटी और स्ट्रेस में आप दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नए पर्सन की भी एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हैं और चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, हीलिंग और मेडिटेशन करते हैं। और आप कुछ भी किसी के सामने जब तक प्रकट नहीं करते, जब तक रिश्ता बन नहीं जाता, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, तो तब तक आप साइलेंस रहना पसंद कर रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से आप नए रिश्ते में जा सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटी आपको दे रहे हैं। तो आपकी विलिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा इसमें जो है अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट आप में है उनको छोड़ते हुए, या सामने वाले में है उनको छोड़ते हुए अगर आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। यूनिवर्स जी आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही है, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं,
तो जो गिले शिकवे जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकती हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी ये पर्सन है, यहाँ कमिटमेंट तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सक्सेसफुल होते दिखाई दे रहे हैं। आप जो परेशानी, जो दुख तकलीफ से आप जूझ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस टाइम आप उन चीज़ों को भूल गए और आप इतना आगे बढ़ेंगे कि आप सोच ही नहीं सकते कि कब क्या आपकी लाइफ में हुआ है। तो लेकिन जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को करना, उन सब चीज़ों को आपको छोड़ते हुए हीलिंग और मेडिटेशन करना होगा, तभी आपको आगे बढ़ना होगा। तो तभी चीज़ें सही हो सकती हैं, तभी इस परेशानी से आप निकल सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपको परेशान कर सकती है। तो इसमें कोई कमिटमेंट वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, किसी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कमिटमेंट वगैरह या शादी के लिए ये डिसाइड करना इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी भावनाओं के साथ खेले हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे, अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, तो जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें अब तक आपकी लाइफ में आई हैं, जो भी दिक्कतें इस रिश्ते में आई हैं, वो ख़त्म होंगी। और अगर नए सिरे से आप हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो जो आपके चक्रास इम्बैलेंस हैं, यानी कि बिखरे पड़े हुए हैं, जो चक्रास आपके ब्लॉक्ड हो चुके हैं, तो धीरे धीरे करके वो हील होंगे, अलाइन होंगे, और ये फ्यूचर आपका ब्राइट और सक्सेसफुल होगा। ये एक कॉम्प्रोमाइज़ का, एक दूसरे से बातें करने का, एक दूसरे से समझौता करने का भी कार्ड है, और ये शादी का भी कार्ड हो सकता है। तो अगर आप शादी भी करना चाहेंगे, तो ये रिश्ता शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। पीछे से बर्ड्स ये जो दिखाई दे रहे हैं, एंजल जो दिखाई दे रहे हैं, वो आपको मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, ताकि धीरे धीरे करके आपके जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो रुकावटें हैं, वो ख़त्म हो और ये रिश्ता आपका स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत आपका जा सकता है, अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, और समय के साथ वो रुकावटें, बाधाएं वो ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है जेमिनी पर्सन के लिए। जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि द हर्मिट। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि अभी आपको सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए। तभी क्योंकि अभी आपको इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना है, हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में रही है। तो आप पहले सिंगल रहते हुए स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी, वो आपका मार्गदर्शन करेगी कि आपको इस रिश्ते में जाना है या इस रिश्ते को ख़त्म करना है, जैसा भी चाहेंगे। तो अगर आप एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे,
तो कहीं ना कहीं अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपनी रोशनी खुद बनेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, दूसरों पर आश्रित नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी मन्नत पूरी होगी। आपके जो बहुत दिनों से आप जो मन्नत मांग रहे थे, जो विश आपकी थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। चाहे रिश्ता तोड़ने के लिए है या रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए है। अगर आप जिस रिश्ते में थे, जिसको आप प्यार करते थे या प्रेम करते थे, जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे, अगर आप उससे छुटकारा चाहते हैं तो उससे छुटकारा मिल सकता है। और अगर आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। वो रिश्ता आपको एक खुशी दे सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हर तरह से आपको मिल रही हैं। जैसा आप चाहेंगे, जो आप चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग वही होगा। लेकिन आपको पहले हीलिंग मेडिटेशन करनी है और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना कि आपको इस रिश्ते में जाना है या फिर इस रिश्ते से बाहर निकलना है। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिए, तभी आप गुड न्यूज़, गुड मैसेज या तो आपकी तरफ आ सकता है या तो आप पार्टनर की तरफ लेकर जा सकते हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं, जिसे आप प्यार या प्रेम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।